हेलो दोस्तों, आज मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि जो सिलेबस एयरफोर्स वगैरह का होगा, एसएससी का होगा, उस लेवल को लेकर के चलिए। तो हमने इसका बेहतरीन ढंग से इसका पहले फार्मूला बनाया है। फार्मूले को देखिए, और फार्मूला इसमें मेन होता है। तो कुछ चीजें होती हैं जो फार्मूले से हो जाती हैं और कुछ ऐसे भी ट्रिक के माध्यम से हम कराने वाले हैं। तो आपको ज्यादा फार्मूले पे जोर नहीं देना है। बहरहाल कुछ बेसिक चीजें इसमें बेसिक आपको सीखना है। हालांकि बेसिक को लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको बेसिक मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद आगे चलूंगा। देखिए, इसमें त्रिकोणमिति में सबसे पहले आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल के रूल्स को पहले समझना चाहिए आपको। देखिए कि यहाँ भी दिख भी रहा होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने लिया एक ट्राइंगल ले लिया है, ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। यहां पर 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, यहां पर थीटा ले लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, बेस का मतलब होता है आधार, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। तो इसका बेसिक फॉर्म तो आप लोग जानते हैं। देखिए, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और जो यहाँ पर ये वाली भुजा बच गई, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुल मिला करके हमारे पास फंक्शन की बात करें, फलन की बात करें, तो कुल मिलाकर के फलन हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके पास 6 फलन होते हैं। तो साइन की वैल्यू जो हो जाएगी, देखिए साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन की क्या होगी, कॉट की क्या होगी, सेक और कोसेक की। इस तरीके से यहाँ पर आपको वैल्यू पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो साइन थीटा बराबर पुराने फार्मूले में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाल बटे का। ठीक है, तो हम इसी को लेकर के चलते हैं। हालांकि कई सारे रूल्स भी हैं, लेकिन आप पुराने से समझिए, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब का मतलब पोल हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, और कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस से दिखाते हैं तो पी अपान एच हो जाएगा। और काश का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, बी है, और कर्ण क्या है, एच है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब वो देखिए, यहाँ से आपको tan की जो वैल्यू निकालनी होगी, वो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब अब क्या है, आपका क्या है, पी। तो यहाँ से पी ले लीजिए, और आधार का मतलब क्या हो जाएगा, बी। और काट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए यहाँ से चलिए, साइन कास टेन, फिर यहाँ से काट के यहाँ से टेन का उल्टा हो जाएगा काट। तो काट का यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, बेस बाई पोल कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो सेक होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पर कास की जो भी वैल्यू है उसे पलट दीजिए, एच बाई बी हो जाएगा, हाइपोटेनियस बटा बेस हो जाएगा। और साइन जो होता है कॉसेक का उल्टा होता है, या कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर इसको पलट कर लिख दीजिए, एच बाई पी हो जाएगा। ठीक है ना। ये बेसिक फार्मूला है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। देखिए, और हम फार्मूले की बात करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे, और उसमें आप धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, जितना आप पढ़ते जाएंगे उसे नोट करते जाएंगे, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जितना भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि छोड़ करके पढ़ाया जा रहा है, पूरा स्टेप टू स्टेप चल रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर ले लीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अर्थात यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। अभी हमने बताया कि साइन का कॉसेक जो होता है रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर कॉस का रिवर्स हो जाएगा क्या, सेक थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं भी साइन और कॉसेक का कॉम्बिनेशन दिखेगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, कॉस और सेक की वैल्यू 1 हो जाती है। अब अगर हम बात कर लें यहाँ से टेन कॉट की वैल्यू,
tan इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। tan और कॉट जो होता है आपस में जस्ट उल्टा होता है। अब एक वैल्यू यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये पुराना फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखते जाइए, फार्मूला हम पहले बता देते हैं, हालांकि हम फार्मूले पर सवाल कोई भी कराने वाले नहीं है। यहाँ पर फार्मूला हम इसलिए आपको बता दे रहे हैं ताकि अगर बीच में कभी भी फार्मूले की जरूरत पड़े तो आपको फिर वहां पर बताने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस को उधर कर दीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से कॉस को रोक लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब लोग भली भांति समझ रहे होंगे, इसको जानते भी होंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर आ जाता है, इस फार्मूले को हटा देते हैं। अगले स्टेप की अगर हम बात करते हैं, जब इस तरीके का कोई स्टेप दिखता है, देखिए अगर यहां से हो जाएगा, अगला फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहां से ये भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये इतना हो जाएगा। कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम फार्मूला आपको बताने वाले नहीं बीच में, क्योंकि वहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे। देखिए अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो मैथ उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो मैथ में आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे भागना नहीं है, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करिए और कैलकुलेशन को फास्ट करने का प्रयास करिए, कैलकुलेशन से बचने का प्रयास करिए। देखिए अगला फार्मूला क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। या फिर यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो यहां पर हम आपको फार्मूला धीरे धीरे करके कराते भी रहेंगे और इस पर बेस्ड एग्जांपल भी कराते रहेंगे, ध्यान सुनिए। अब अगर कुछ इस तरीके की मैक्सिमा और मिनिमा वाली वैल्यू अगर पूछता हो, ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर जैसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रही हो तो यहाँ से ऐसे दिया रहेगा इस फॉर्मेट में। अगर फॉर्मेट की बात करते हैं जैसे m साइन थीटा प्लस माइनस n कॉस थीटा, अगर इतना दिया हो, कह रहा हो कि इसका महत्तम मान बताइए, महत्तम मान, ठीक है ना। जब महत्तम मान की वैल्यू, महत्तम मान पूछेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट का m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर इस तरीके से दे दे, देखिए हम अगर यहाँ पर ऐसे दे दे 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ऐसे बोल दें तो इसका महत्तम मान कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट का रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा भी जाता है। देखिए अगले स्टेप की बात करते हैं, तो इसमें कभी महत्तम मान पूछेगा तो कभी न्यूनतम मान भी पूछेगा। तो अगर यहाँ पर न्यूनतम मान की बात करें तो यहाँ पर अगर ये कॉस के रूप में हो जाएगा, यहाँ पर कॉस या साइन के ही रूप में दे दे, 3 स्टेप आते इसमें, m साइन थीटा प्लस माइनस n साइन थीटा। अगर इस तरीके का भी दिया हो, इसका महत्तम मान पूछ रहा हो, महत्तम मान पूछ रहा हो, तो इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, बेशक वही होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब देखिए तीसरा स्टेप इसमें क्या आता है। अगर तीसरे स्टेप की बात करते हैं तो तीसरे स्टेप में यही दे देगा फार्मूला m cos थीटा प्लस माइनस n cos थीटा दे देगा, ठीक है ना। तब महत्तम मान पूछेगा, तब इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला यहाँ पर तब ये कॉस के रूप में आ जाएगा, तब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव का हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी यहाँ पर माइनस का साइन पहले ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कुछ इससे भी अगर हम बात करें तो इससे हट करके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाएगा तो किस तरीके से आप करेंगे, ध्यान से समझिए। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, क्या बताया, जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैंने कहा tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आपने बताया कि 1 होगी। तो इस तरीके से अगर
कहीं पर भी अगर दिखेगा तो हम इसकी वैल्यू हमेशा 1 लिखेंगे। देखिए इस पर बेस सवाल कैसे बनता है, ध्यान समझिए। इस पर सवाल थोड़े से घुमाने वाले होते हैं। जैसे कहेगा कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से दे देगा और कहेगा tan 89 डिग्री। इनका पूरा मल्टीपल करके इनकी वैल्यू बतानी होती है तो कितना हो जाएगा। अब ध्यान सुनिए, अगर हम बात करें यहां से, अगर ये tan थीटा है, ठीक है ना, ये tan थीटा है, ध्यान समझिए, यहाँ पर tan 1 डिग्री है। अगर मैं इसे बनाना चाहूं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 1, ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो tan 90 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, काट 1, ठीक है ना, काट 1। तो tan और काट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कहीं पर tan 2 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पर tan कहीं पर 88 डिग्री भी आया होगा, 88 डिग्री। तो tan 2 और 88 को, अगर 88 को मैं 90 माइनस 2 लिख दूं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, काट 2 डिग्री बन जाएगा। तो tan 2 और काट 2 की वैल्यू अगर इनका मल्टीपल होगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का अगर कहीं भी सवाल दिखता है तो आपको करना है ही नहीं है कि आप उसका सोल्यूशन यानी हल करना शुरू कर दें, नहीं। इस तरीके का प्रश्न आता है तो उसका राइट आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इन दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पर tan 3 है तो यहाँ पर tan, यहाँ पर कितना आएगा, tan, यहाँ पर tan 87 आएगा, 87। तो देखिए 87 और 3 टोटल जोड़ करके कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर इसी तरीके से काट के फॉर्म में दिया हो फार्मूला, cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर दे दे cot 89 डिग्री, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो tan और काट उल्टा होता है तो यहाँ पर cot को बदलेंगे तो tan में आ जाएगा। तो tan और काट को देखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए, और अगर इस फॉर्मेट में हटा करके cos दे दे, cos 1 डिग्री, फिर cos 2 डिग्री, इस तरीके से दे दे cos 3 डिग्री, इस तरीके से प्रश्न दे दे और यहां तक डायरेक्ट ला करके कर दे cos 90 डिग्री, ठीक है ना, cos 90 डिग्री। तो अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इस तरीके से देगा cos 1, cos 2, cos 3, cos 90, या हो सकता है कि यहां पर ऐसे कर दे cos 1000 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो यहां पर आपको समझना है कि इसका आंसर कितना होगा। यहां पर कहीं ना कहीं बीच में cos 90 डिग्री तो आया ही होगा भाई। देखिए सीक्वेंस में चल रहा 1 2 3 4, तो cos 90 डिग्री कहीं ना कहीं बीच में आएगा। यहां कहीं कुछ भी दे दे, 1000 10,000 जो भी दे दे यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर अगर cos के फॉर्म में है तो आप समझिए कि ये सभी क्या है, मल्टीपल में है, गुणा के रूप में है। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर 0 में सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो टोटल आंसर निकल करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन सवालों में बिल्कुल फंसना नहीं है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, कहीं पर अगर दिया हो cos 1 cos 2 डॉट 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 डॉट, ले जाकर के cos की वैल्यू कहीं पर भी पूछ ले तो आपको समझना है कि cos 90 कहीं बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर cos 90 डिग्री कहीं पर बीच में आ रहा है तो cos 90 की वैल्यू 0 और उसकी टोटल वैल्यू कुल मिलाकर के गुणा करके कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगला स्टेप देखते हैं। देखिए अगर इसी तरीके से आगे आकर के फार्मूला यहां पर दे दे, कह दे कि sin 1 डिग्री इंटू sin 2 डिग्री इंटू sin 3 डिग्री दे दे, और लास्ट में आकर के डॉट डॉट sin 180 डिग्री। यहां पर इसकी वैल्यू अगर पूछ रहा हो तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि sin 90 प्लस 90 करेंगे तो वहां पर sin 90 प्लस 90, तो sin बदल करके cos में आ जाएगा तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको याद रखना है कि sin 1 से लेकर के 180 के बीच की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना। देखिए अगर कहीं पर ऐसे दिया हो फार्मूला sin थीटा इंटू sin 2 थीटा इंटू sin 4 थीटा, इस तरीके से दिया हो तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा। हालांकि यहाँ पर इसका फार्मूला बनेगा 1/4 sin 3 थीटा बन जाएगा। ठीक है ना।
देखिए इसकी जरूरत पड़ने पर हम आपको सिखाएंगे भी कि ये आता कैसे है। अगर यहीं पर दे दे cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 थीटा हो जाएगा cos 4 थीटा, तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे बदल जाएगा, cos के रूप में हो जाएगा, cos के फॉर्म में हो जाएगा, cos 3 थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर फार्मूला आपको पता रहेगा तो आप 1 या 2 मिनट में 1-2 मिनट में 2-2 सवालें 3-3 सवालें आराम से बना सकते हैं। देखिए अगर यहीं पर ऐसे दिया हो tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan यहाँ पर हो जाएगा tan 4 थीटा, tan 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर बनेगा tan 3 थीटा, इसका फॉर्मेट हो जाएगा tan 3 थीटा। देखिए अगला फार्मूला जो हम बताने वाले हैं ये सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो इस फार्मूले को गौर से समझिएगा। देखिए अगर ये फार्मूला आ गया तो आपको कोई भी सवाल आपको यहाँ पर परेशान करने वाला नहीं है। देखिए इस फार्मूले की बात करें तो यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से हो cos, अगर हम बात करें cos a cos फिर 2a इंटू cos 2 पावर n इंटू a यहाँ पर आ जाए, उसके बाद सॉरी यहाँ पर cos 2 पावर 2 कर लीजिए इंटू cos 2 का पावर 3a, फिर इसी तरीके से डॉट डॉट cos n पावर cos 2 का पावर n, 2 का पावर n की बात कर लें इंटू a, 2 का पावर n हो जाएगा n -1 इंटू a। तो इसका फार्मूला फिर समझिए, अगर कहीं पर दिया हो cos a cos 2a cos 2 पावर 2a फिर cos 2 पावर 3a डॉट डॉट इस तरीके से जाए और cos 2 पावर n-1a, तो यहां पर इसका फार्मूला क्या बनेगा, sin 2 पावर n इंटू a, और यहां पर बन जाएगा क्या 2 पावर n इंटू sin a, ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके के फार्मूले जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये फार्मूला जो है बहुत ही काम का फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, कॉपी में जरूर इसको नोट करिएगा। cos a cos 2a cos 2 पावर 2a cos 2 पावर 3a डॉट डॉट cos 2 पावर n-1a, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, sin 2 पावर n इंटू a अपन 2 पावर n इंटू sin a। देखिए अगर हम यहां से कुछ सवालों की बात करते हैं तो देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके के सवालों को। तो देखिए देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 9 है। देखिए इस टाइप का सवाल जो होता है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए ध्यान समझिए, प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर 1 अंश प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान कितना होगा। तो सबसे पहले बात यह है कि यहां पर समझिए दिया है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस इस तरीके से डॉट 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 इस तरीके से यहां पर दिया है साइन स्क्वायर, लास्ट टर्म लिख रहे हैं 89 डिग्री, यही लिख रहे हैं। तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए खास किस तरीके से करना पड़ेगा आपको ध्यान समझिए। अगर हम बात कर लें कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, तो यहां पर कुछ समझ में आ रहा है बात। अगर हम साइन 89 और यहां पर 89 और 1 की बात करें तो टोटल जोड़ करके कितनी डिग्री हो रही, 90 डिग्री हो रहा है। जब इस कंडीशन में इन दोनों की वैल्यू अगर जोड़ करके 90 डिग्री हो रहा है तो वहां पर 1 बनेगा, लेकिन कितने टर्म आएंगे, कितने 1 बनेंगे ये हमको तो पता ही नहीं कि कुल मिलाकर के हम मान लेते हैं कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री और 89 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर 3 डिग्री और फिर 87 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर साइन स्क्वायर 5 डिग्री, फिर उस तरीके से वहां पर 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन कितनी बार 1 आएगा वो हमें कंफर्म नहीं है। देखिए जब हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी टर्म निकालने के लिए हम कितनी बार 1 आएगा हम यहाँ से देख लेते हैं भाई। अगर हम n की वैल्यू निकालने कितनी बार 1 आएगा तो ध्यान समझिए, तो लास्ट टर्म कितना है 89, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो यहां पर इनके बीच का गैप देखना है, 1 और 3 के बीच में गैप कितना है 2, और इसके बाद फिर आया है आपका साइन स्क्वायर 5 डिग्री,
तो इसके भी बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो 2 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। तो n इक्वल टू 89 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट टर्म के लिए एक आपको ऐड भी करना पड़ेगा, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए किसी पोल के बीच की दूरी निकालना है, जैसे मान लेते हैं कि कभी कभी प्रश्न देता है कि 9 पोल हैं, 9 पोल जिसमें 2 पोलों के 2 खंभों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो 9 पोल के बीच की दूरी बताइए। तो लोग क्या करते हैं, तो 9 पचे 45, ये बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो 45 450 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर 9 पोल हैं तो 450 थोड़ी ना हो जाएगा। देखिए एक पोल आपको छोड़ करके ही काउंट करना पड़ेगा, तो वो 400 ही हो जाएगा, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोग 450 करके आ जाते हैं, तो एक पोल नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ पर जब टर्म हम निकालने लगेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से n की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर लास्ट टर्म यानी लास्ट वाली संख्या माइनस पहली वाली संख्या बटा इनके बीच का गैप कितना है 2, और यहाँ पर एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी, n का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 44 आ जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया, 45। अब n का मान तो 45 हो गया, n का मान 45 हो गया, लेकिन क्या टोटल 45 संख्याएं आ रही, तो क्या टोटल 45 का योग तो एक होगा नहीं, लेकिन इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 की वैल्यू कुल मिलाकर के साइन स्क्वायर 1 और साइन 89 की वैल्यू 1 आ रही है, साइन 3 और 87 की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर 45 टर्म बन रहा है, लेकिन 45 टर्म की वैल्यू नहीं, यहाँ पर 45 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी कहने का मतलब इसका मान हो जाएगा 22.5 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 22.5 आ जाएगा इसका मान, यानी करते करते कुल मिला करके 22 बार तो 1 आएगा, ठीक है ना, उसकी आधी वैल्यू यहाँ पर बच जाएगी, तो 22.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चल मिलते हैं अगले दिन, इसी टाइप का हम कई सारा प्रश्न लेकर आएंगे, इस टाइप के प्रश्न 2-3 प्रश्न और करेंगे, उसके बाद अगले टाइप देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं।